बिहार और यूपी में कई ऐसे बाहुबली हुए हैं जिनकी दशकों तक तूती बोलती रही है। अपराध से लेकर राजनीति तक का सफर जिनका दिलचस्प रहा है, जिनकी कहानियां ऐसी हैं, अपराध की दुनिया में रहे तो कई सालों तक लोगों के दिलों में खौफ कायम रखा और जब राजनीति की दुनिया में आए तो यहां भी अपना खूब दमखम दिखाया। राजन तिवारी एक ऐसा ही नाम है, बिहार से यूपी तक जिनके गुनाहों की खूब चर्चा होती है, जिसके खौफ की चर्चा होती है और फिर राजनीति का सफर भी बेहद दिलचस्प है। आइए जानते हैं राजन तिवारी के पूरे सफर के बारे में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सोहगौरा गांव में एक बेहद साधारण परिवार में राजन तिवारी का जन्म हुआ। पिता सरकारी वकील थे, बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छा ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन राजन तिवारी तो कुछ और ही सपना देख रहे थे। स्कूल टाइम तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पहुंचते ही राजन तिवारी के रंग ढंग बदलने लगे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी सालों से छात्र राजनीति का गढ़ रही है। छात्र राजनीति या यूं कहें कि सरकारी ठेकों पर अपना कब्जा जमाने का जरिया। गोरखपुर में छात्र नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से ही यूनिवर्सिटी का हिस्सा रही और यहां पहुंचते ही 90 के दशक में राजन तिवारी भी गुटबाजी की इस लड़ाई में शामिल हो गए। उस वक्त वहां श्री प्रकाश शुक्ला की तूती बोलती थी। ब्राह्मण और ठाकुरों की लड़ाई में श्री प्रकाश अपना रुतबा जमा चुके थे और फिर राजन तिवारी ने भी श्री प्रकाश शुक्ला के साथ हाथ मिला लिया। गोरखपुर में श्री प्रकाश शुक्ला और उनके एक अन्य साथी आनंद पांडे का आतंक पहले से ही काफी ज्यादा बढ़ चुका था और अब राजन तिवारी भी इस गैंग का हिस्सा बन चुके थे। इन तीनों की तिकड़ी ने पुलिस की नाक में दम कर दिया हुआ था। अक्सर मारपीट, चाकू से वार, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, हत्या जैसे संगीन मामले इस गैंग के खाते में जुड़ते रहे। राजन तिवारी का नाम भी अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो चुका था। यह माना जाता था राजन तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला का राइट हैंड है और इस गैंग से जुड़े तमाम काले कारनामों में तिवारी का नाम होता ही था। 24 अक्टूबर 1996 को महाराजगंज के लक्ष्मीपुर विधानसभा से विधायक रहे बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही के ऊपर जानलेवा हमला होता है। उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती है। हमले में शाही को जांघ में गोली लगती है और वो बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन उनके गनर की मौत हो जाती है। इस हमले के बाद तो राजन तिवारी का नाम और ज्यादा फेमस हो जाता है। श्री प्रकाश शुक्ला के अलावा राजन तिवारी को भी वीरेंद्र प्रताप शाही पर हुए हमले का आरोपी बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस राजन तिवारी को वांटेड अपराधियों की लिस्ट में डाल देती है और उनकी तलाश शुरू हो जाती है। देवेंद्र दुबे की हत्या के बाद राजन तिवारी ने गोविंदगंज से ही चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। यूपी पुलिस का वांटेड अपराधी बिहार में विधायक बन चुका था। राजन तिवारी ने गोविंदगंज सीट से 2 बार चुनाव जीता, पहली बार निर्दलीय और दूसरी बार लोक जनशक्ति पार्टी से। 2004 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई। नीतीश सरकार आने के बाद बिहार में राजन तिवारी की दाल नहीं गलती नजर आई और उन्होंने एक बार फिर उत्तर प्रदेश का रुख किया। 2016 में राजन तिवारी बीएसपी में शामिल हो गए, लेकिन पार्टी ने सीट नहीं दी।